हेलो स्टूडेंट, अध्ययन मेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में इसके पिछले वीडियो में हमने जाना था एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। आज हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 के बारे में जानेंगे। देखिए एक्सरसाइज 1.3 में पहला क्वेश्चन आपका है, राइट इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। तो बताना है आपको, इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है कि ये कौन सा डेसिमल है। चलिए तो हमने इसको लिखा 36/100 पहला क्वेश्चन है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, जब 100 का 36 में डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 0.36, 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा तो 0.36। देखिए आपका कैसा है, ये आपका टर्मिनेटिंग है और टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, दूसरा है आपका 4 राइट में 1/8। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, 8 4 जा, यहाँ पे इसका मल्टीपल 8 4 जा 32, 1 33/8। अब 33/8 को आपको बताना है कि आपका टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। चलिए देखते हैं आपका, तो 33/8 डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे 33 में हम डिवाइड करेंगे 8 का, चलिए कर दीजिए। ये यहाँ पे 1 और 8 2 जा 1, ये आपका 2 और फिर ये 0, 8 2 जा 16, ये 4, फिर ये 0, 8 5 जा 40। ये पूरा आपका कट गया। आपका आंसर क्या आया 4.125। यानी कि ये भी आपका देखिए क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यहाँ पर आपका देखिए रिमाइंडर क्या बच गया 0। जब आपका रिमाइंडर 0 बच गया है तो आपका ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया। तो यहाँ भी लिख देंगे ये भी आपका कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट देखिए क्या है तीसरा क्वेश्चन है आपका 3 राइट में 13। अब देखिए 3 में 13 का डिवाइड करना है। तो देखिए 13 का डिवाइड करेंगे अब 3 में। तो यहाँ पे पहले पॉइंट लगा लेंगे 0, ये आपका जाएगा 2 बार 26, 4 40 हो गया, ये 3 बार, ये आपका 39, 1 बचा, 10 हो जाएगा, अब भी नहीं जाएगा तो 0 या लगा के यहाँ पे भी 0 बढ़ा लेंगे, ये आपका 91। तो यहाँ पे बचा आपका 90 हो गया, ये 7 बार गया, उसके बाद 90, अब ये 6 बार जाएगा 78, यहाँ पे बचे आपके 12, तो ये यहाँ पे 120 हो जाएगा, ये आपका आ गया 117 बार। तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर आपका 3 बच रहा है। अब देखिए रिमाइंडर 3 बच रहा है तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो 30 हो जाएगा। हमने 13 का डिवाइड 3 में किया था, अब 3 आपका रिमाइंडर आ गया। तो यानी कि अब ये डिजिट क्या होंगी, सारी रिपीट होंगी। तो ये सारी की सारी डिजिट अब क्या होंगी, रिपीट होंगी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा 0.230769। तो देखिए आपकी ये अब यहाँ से 3 आ गया, 3 यानी कि ये जो आपने डिवाइड किया था ये सारी रिपीट होंगी। तो इसको हम ऊपर बार का साइन लगा के लिख देंगे। तो जब बार का साइन लगा के लिख देंगे तो ये आपकी कौन सी हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा है ये आपका, अब देखिए रिपीट हो रही है डिजिट, तो आपके कह देंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम फोर्थ नंबर। फोर्थ क्या है आपका, फोर्थ है आपका 2/11। तो अब 11 में 2 का डिवाइड करना है। तो देखिए इसको इरेज कर देते हैं। तो 11 में करिए 2 का डिवाइड, 2 में करेंगे 11 का डिवाइड। तो कर दीजिए, यहाँ पे पॉइंट लगा लिया 20, 1 बार जाएगा, 11 आ गया, ये आपका कितना बचा यहाँ पे 9 बचेगा, 90 हो गया, 8 88, 2 बचे, 20 हो गया,
फिर 1 बार जाएगा यहाँ पे, 11 हो गया, फिर 9 बचे आपके, 90 हो गए, फिर 88, फिर आपके 2 बचे। तो देखिए अब यहाँ पे 2 आपका रिपीट होने लगा, तो यहाँ भी आपका देखिए क्या है, ये आपका 1818 अब क्या होगा, रिपीट होगा। डेसिमल आपका 2 आ गया, 2 से आपने 2 में डिवाइड किया था और डेसिमल आपका 2 ही रिपीट हो रहा है, तो आपका क्या लिख, यानी कि ये जो आपकी डिजिट है 18 रिपीट होगी। तो देखिए इसको हम क्या लिख देंगे, 0.1818 ये। तो इसका क्या मतलब हुआ आपका, देखिए तो इसको हम लिख देंगे 0.1818 रिपीट हो रहा है, तो 18 के ऊपर वार का साइन लगा के लिख देंगे। तो ये आपका 2/11 हो गया। अब आपको दिख रहा है ये कौन सा है, ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है आपका, इधर देखते हैं, इसको इरेज कर दीजिए। नेक्स्ट आपका है फोर्थ, आपका है 328/400। तो ये 329/400। देखिए अब 400 का हमें डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, 4 का डिवाइड कर लीजिए, फिर 100 का बाद में कर देंगे, क्योंकि हम 400 को क्या लिख सकते हैं, 329/4 मल्टीपल 100। तो हम 4 का डिवाइड पहले 329 में कर लें, फिर इसको हम 100 का बाद में डेसिमल बढ़ा देंगे। तो इसका डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, 4 8 जा 32। यहाँ पे अब 9 में ये 32 हो गया, अब 9 में करेंगे तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8, 1 बचा आपका, तो पॉइंट लगा देंगे, और 10 हो गया, यानी कि 4 2 जा 8, और 2 बचा आपका, तो ये 4 5 जा 20 हो जाएगा। ध्यान रखिए अपॉन में 100 आपका और है, तो अब 100 आपका है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 डिजिट डेसिमल आपका इधर आ जाएगा, तो 0.8225। देखिए इसका ये आपका आ गया 0, ये आपका क्या है। अब देखिए ये पूरा डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा, टर्मिनेटिंग, ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देखते चलिए देखेंगे आगे सेकंड क्वेश्चन आपका। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका 1/7, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 0.142857। तो इसमें क्या है, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 ये विदाउट एक्चुअल डिवीजन। आपको बताना है कि 1/7 की वैल्यू दी गई है, आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है 2/7, इनका आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, विदाउट एक्चुअल डिवीजन कह रहा है वो, तो हमें पता है हमें 1/7 की वैल्यू दी गई है, तो 2/7 इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, 2 इंटू इसको हम 1/7 लिख सकते हैं। तो देखिए 2 इंटू 1/7 की वैल्यू हमें पता है क्या है, लिख दीजिए यहाँ पे 0.142857। तो 2 का मल्टीपल करना है, आप बस कर दीजिए, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10 और 1 11 और ये 2 8 जा 16 और 1 आपका 17 हो गया, ये 5 हो गया और 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। तो ये आपकी आ गई, ये पॉइंट यहाँ पे, तो 0.285714 ऊपर आपका क्या लग जाएगा, वार का साइन लग जाएगा। ध्यान रखिए। देखिए दूसरा है 3/7। तो देखिए 3/7 को हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 1/7। तो लिख दीजिए 3 इंटू 1/7। तो जब 3 इंटू 1/7 की वैल्यू रख दीजिए, क्या है 0.142857। आपको क्या करना है, केवल 4 को 4 इंटू 1/7 लिख देंगे, 5 को 5 इंटू 1/7, ऐसे 6 को मतलब आपको मल्टीपल कर करके लिखना है आपका। 3 का मल्टीपल कर दीजिए इसमें, तो 3 7 जा 14, 3 5 जा 15 और 1 16 और 3 8 जा 24 और आपका ये आ गया 25, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12 और ये आपका आ गया 3 1 जा 3 और 1 4, 0.42856। इसके ऊपर भी अब क्या लगा देंगे, वार का साइन लगा देंगे। तो ये आपका इसी तरीके से आप 4/7 को भी लिख लेना। आप क्या लिखेंगे, 4/7 को 4 इंटू 1/7 यहाँ पे आप वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से 5/7 को 5 इंटू
1/7 और 6/7 को आप क्या लिखेंगे 6 इंटू 1/7। इसी तरीके से आप 1/7 की वैल्यू इसमें रख दीजिए तो आपकी ये इनकी विदाउट एक्चुअल डिवीजन से आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्रेस इन P/Q फॉर्म। ये हमने आपको सिखाया इंट्रोडक्शन की वीडियो में, हमने आपको P/Q फॉर्म में करना बताया। तो चलिए वही है आपका, देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। इसमें है 0.6, ये आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन है 0.6। तो देखिए इसको आपको करना है P/Q फॉर्म में। तो देखिए कैसे करेंगे, हमने बताया था जो भी आपको दिया जाए उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। चलिए x मान लेंगे, x 0.6 ऊपर बार का साइन है तो x इक्वल टू क्या मान लेंगे हम, तो 0.6। अब 6 के ऊपर बार का साइन है, इसका मतलब है 6 आपका रिपीट हो रहा है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 0.6666। इस तरीके से इसको इक्वेशन डाल देंगे फर्स्ट। अब केवल एक डिजिट के ऊपर बार का साइन है तो कितने का मल्टीपल करेंगे 10 का। तो इक्वेशन तो मल्टीपल यहाँ पे 10 का मल्टीपल कर देंगे वो साइड कर दीजिए। यहाँ पे आ गया 10x इक्वल टू, इधर जब 10 का मल्टीपल करेंगे तो डेसिमल पॉइंट एक पॉइंट इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 6.66, ये डॉट डॉट, ये इक्वेशन सेकंड। अब क्या करना है, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देना। तो कर दीजिए इक्वेशन सेकंड माइनस के इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे 10x में से इधर राइट में क्या x जाएगा, ये आपका कितना बचेगा 9x, इधर आपका 6। अब ये 6 पॉइंट देखिए यहाँ पे डिजिट आपकी क्या हो रही है 6.6 से ये आपकी रिपीट डिजिट हो रही है। तो इससे हमें मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ से जब माइनस करेंगे तो ये डिजिट चाहे इधर भी हो चाहे यहाँ पे भी रिपीटेड है, तो हम केवल डेसिमल से पहले वाला देखेंगे। तो 6 में से आपका 0 जाएगा, केवल क्या बचेगा 6। तो x इक्वल टू आ गया आपका 6/9। तो ये काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा ये 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये आपका 2/3 आ गया। चलिए ठीक है, हमने इसको आपका शॉर्ट मेथड और बताया था आपका कि कैसे करेंगे। हमने बताया था जिसके ऊपर वार का साइन है पहले ऊपर वो डिजिट, और जिसके ऊपर वार का साइन है पहले वो डिजिट लिख लेंगे, और क्या करेंगे जितनी डिजिट के ऊपर वार, एक डिजिट के ऊपर वार का साइन है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा 9। ये आपका सीधा सीधा शॉर्ट मेथड था। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं आंसर। तो नेक्स्ट है इसका अगला पार्ट, देखिए क्या है। सेकेंड पार्ट इसका है 0.47। अब देखिए केवल और केवल 7 के ऊपर वार का साइन है, एक डिजिट के ऊपर वार का साइन है और दूसरे के ऊपर नहीं है। तो देखिए इसको भी क्या लिखेंगे हम, तो x इक्वल टू मान लेंगे इसको 0.4। अब देखिए केवल 7 के ऊपर वार का साइन है तो केवल 7 रिपीट होगा, तो 7 देखिए 7 7 7 इस तरीके से आप लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब क्या वही करना है आपको, हमने बताया था जितने के ऊपर वार का साइन आपका है पहले उतने का मल्टीपल। तो देखिए कितने का, एक के ऊपर है तो 10 का मल्टीपल कर देंगे, तो मल्टीपल 10 बोथ साइड कर दीजिए। तो 10 का मल्टीपल करेंगे 10x इक्वल टू, इधर क्या आ गया 10 का मल्टीपल, तो यहाँ पे 1 डिजिट इधर 4.777 इस तरीके का ये इक्वेशन आपकी सेकंड होगी। अब आपको क्या करना है, देखिए हमने अब पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट हैं उतने का मल्टीपल, तो पॉइंट के बाद टोटल 2 डिजिट है तो 100 का मल्टीपल करेंगे आप। देखिए अब क्या करेंगे, मल्टीपल 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। किसमें करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 100 का मल्टीपल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू क्या आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा आपका 47.777, ये इक्वेशन थर्ड। अब क्या करना है आपको, वही इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। कर दीजिए इक्वेशन थर्ड माइनस के इक्वेशन सेकंड। तो देखिए यहाँ पे जब 100x में से x माइनस किया तो कितने बचेंगे आपके 99x, वो सॉरी 100 में से 10 माइनस करेंगे तो आपके 90x बचेंगे, और इधर 47 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 47 माइनस 4 आपका कितना बचेगा 43 बचेगा। तो 90x इक्वल टू कितना आ गया, ये आपको 43 बचा, ये आ गया 43। तो x इक्वल टू आ गया आपका 43/90, ये आपकी x की वैल्यू, ये आपका P/Q
क्यू फॉर्म में हो गया। चलिए ध्यान रखिए, तो इसको शॉर्ट मेथड से हमने बताया कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिजिट, जो डिजिट आपको दी है और जितने के ऊपर वार का साइन नहीं है वो वाली डिजिट क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। 4 के ऊपर यहाँ वार का साइन नहीं है तो 4 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अपॉन में जितने डिजिट के ऊपर वार का साइन है उसकी जगह पे 9, तो 1 डिजिट के ऊपर वार का साइन है तो 1 9 आ गया, और 1 डिजिट के ऊपर 9 नहीं, वार का साइन नहीं है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि यहां से भी आप निकालें तो क्या आ गया आपका 43/90। तो ये आप अपना चेक कर सकते हैं, आंसर करना आपको इसी मेथड से, ध्यान रखिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, वरना आपको इसी मेथड से करना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका 0.001। चलिए 0.001, ये अब ये तीनों के ऊपर वार का साइन है, तो अब तीनों डिजिट के ऊपर वार का साइन है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें 1000 का मल्टीपल कर देंगे। तो इसको मान लेंगे x = 0.001। अब 001 रिपीट हो रहा है तो ये 001 001 001, इस तरीके से इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी। अब क्या करेंगे, मल्टीपल 1000 बोथ साइड, सीधा सीधा तीनों के ऊपर बार का साइन है तो मल्टीपल क्या कर देंगे 1000, तो इधर हो जाएगा आपका 1000x, ये आपका क्या हो गया 1000 का, जब इधर मल्टीपल करेंगे तो 3 पॉइंट इधर आ जाएगा। अब तो यहां पे हो गया 1001.001001001, ये आपका इक्वेशन सेकंड। वही करना है, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को आपको माइनस कर देना है, तो कर दीजिए इक्वेशन सेकंड माइनस के इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया, 1000x में से x आपका माइनस होगा तो आपके कितने बचेंगे, 999x बचेंगे। ठीक है, इक्वल में आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 001 है, तो ये आपका आ गया 001, या इसको हम क्या लिख देंगे, केवल 1। तो x = क्या आ जाएगा आपका 1/999, ये आपका हो गया P/Q4। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस 0.99 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। आर यू सरप्राइज्ड व्हाई योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, व्हाई द आंसर मेक सेंस। तो चलिए देखते हैं इसको P/Q फॉर्म में करिए, तो ये क्या लिख लेंगे, x = 0.999, तो ये आपका रिपीट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे, मल्टीपल 10 बोथ साइड, तो कर दीजिए मल्टीपल 10 बोथ साइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 9.999, ये इक्वेशन सेकंड। तो वही आपका इक्वेशन सेकंड माइनस के इक्वेशन फर्स्ट आपको करना है, वही प्रोसेस है। तो 10x में से x आपका 9x, इधर आपका कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो यहां से देखिए आपका x = कितना आ गया, 1 आ गया। हम क्या लिखेंगे कि 1 इज क्लोजर टू 0.99। ये आप देखिए 1 आपके 0.99 के बहुत पास है, तो इसी के लिए हम इसको क्या लिख देते हैं, इसी को ही हम 0.99 को ही हम क्या कह सकते हैं, 1 भी लिख देते हैं। तो सो वी से 0.99 इज इक्वल टू 1, ध्यान रखिएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप 1 लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन डेसिमल एक्सपेंशन 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अब आपको क्या करना है, 1 में आपको 17 से डिवाइड करना है। तो 1 में 17 से जब डिवाइड आप खुद करेंगे, आपको क्या करना है, इसको आप एक्चुअल डिवीजन से इसको 1 में डिवाइड करेंगे 17 से। तो जब 17 से डिवाइड करेंगे तो हमने देखा कि आपका ये निकल के आएगी वैल्यू, क्या निकल के आएगी, 0। आपको कब तक डिवाइड करना है, जब तक कि आपका रिमाइंडर आपका यहाँ पे 1 ना आ जाए। जब रिमाइंडर 1 आ जाएगा तब आप जब छोड़ देंगे डिवाइड करना, तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 58823, यानी कि 1 आने के बाद ये आपकी डिजिट क्या होंगी, दोबारा से रिपीट हो जाएंगी। तो इसका जो आंसर है आपका, तो हम इस पे 58823529416,
ये 4 7, इसके ऊपर बार का साइन लगाकर लिख देंगे। तो आप इसको खुद से डिवाइड कर लीजिए। तो इसमें हम लिख देंगे कि कितनी डिजिट होंगी, इसमें 16 होंगी। तो पूछ रहा है कि रिपीटिंग ब्लॉक में 16 डिजिट होंगी, तो आप बता देना कि इसमें आपका 16 डिजिट होंगी। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। लुक द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where p and q are integers with no factor common other than 1 and having terminating decimal. Can you guess what property q must satisfy? तो देखिए क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा आपको लेना है p q कि जिसमें क्या हो, नो फैक्टर कॉमन अदर देन 1, ठीक है, और एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या होना चाहिए, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, ठीक है, और p अपॉन q फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए क्या लेंगे हम, इसमें एग्जांपल लेके देखते हैं हम। तो हमने मान लिया एग्जांपल, आप अपने मन से लेंगे, क्या ले लेंगे, हमने माना आपका क्या लेंगे, अब वो कह रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, तो कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल ले लिया। मान लिया हमने ले लिया 1/2, तो 1/2 को हम क्या लिखेंगे, 1/2 को हम 0.5 आ गया, यानी कि आपका टर्मिनेटिंग है, तो 1/2 हो गया। और लिया हमने, मान लिया हमने ले लिया 2/5, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 0.4 हो जाएगा, ये आपका टर्मिनेटिंग है। और लिया हमने इसी तरीके से आप लेंगे, मान लिया हमने ले लिया 4/10, तो 4/10 जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.4। तो हमने आप देखिए आपको क्या है, यहाँ पे 2 है, 5 है, 10 है। डिनोमिनेटर में आपका देखना क्या आ रहा है, या तो 2 है या आपका 5 है, या 2 और 5 है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि डिनोमिनेटर आपका क्या होना चाहिए, कि या 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, 2 या 5 के मल्टीपल में डिनोमिनेटर आपका होना चाहिए। यहाँ से ये हमने देखा। तो इसको प्रॉपर्टी हम पूछ रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्यू आपका क्या होना चाहिए, क्यू मस्ट बी, टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए क्यू आपका कैसा होना चाहिए, हमने आपको जब बताया था तब भी हमने बताया था। तो यहाँ से देखिए 2 आपका होना चाहिए, यानी कि जो क्यू होना चाहिए, क्यू मस्ट बी, एंड या इसको डिनोमिनेटर, ये आपका क्या है, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n होना चाहिए। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे या क्या होना चाहिए, 2 की पावर n या 5 की पावर n। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2 है, तो यानी कि 2 की पावर यहाँ पे कितना है 1, और 5 की पावर क्या है, लिख सकते हैं n, 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे वेयर n इज होल नंबर, ठीक है, n आपका क्या हो सकता है, 5 की पावर n आपका 0 हो गया, तो जिसकी पावर में अगर 5 की पावर में 0 होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये आपका क्या है, 2 की पावर n और 5 की, अब यहाँ पे 5 था यानी कि 5 की पावर 1 था, तो यहाँ पे क्या हमने लिख दिया, यानी कि 2 की पावर 0 रहा होगा। तो यहाँ पे आपका n इज होल नंबर, ये आपका हो गया 4/10 है, 2 और 5 दोनों में। तो ये आपका हो गया 6 वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ऐसे 3 नंबर लिखने हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। चलिए देखते हैं, लिख दीजिए। मान लिया कोई नंबर हमने, तो लिखिए ये हमने नंबर ले लिया 1.235678245। देखिए ये नंबर क्या है आपका, ये इस तरीके से आपका अगर हम लिख दें इसको, तो ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग, इसमें कोई डिजिट आपकी रिपीट नहीं हो रही, तो ये आपका नंबर हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। दूसरा आपका कोई सा भी लिख दीजिए, आपका 1.2456, ये आपका हो गया 7821110, ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका तीसरा हमने ले लिया, मान लीजिए 0.1000100001, ठीक है, 0001। तो ये यहाँ पे आपका कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही, तो ये आपके राइट 3 नंबर हो गए आपके, जिनमें जो कौन से नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। चलिए आगे देखते हैं। 8 है आपका, फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर 5/7 and
9/11। अब देखिए 5/7 और 9/7 आपके रेशनल नंबर है और हमें इनके बीच 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया था 5/7 को क्या लिख लेंगे, पहले 5/7 का हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर दीजिए। तो 5/7 का डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, इधर कर लेते हैं हम डिवाइड, 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड करिए। तो ये आपका हो जाएगा 50, ये आपका 49, ये आपका 1, ये आपका 7 टाइम्स यहाँ पे 1 आ गया, ये हो गया 10, 1 बार जाएगा 7, ये आपके आ गए 3, 30 हो गया, ये 7 4 जा 28, 2 20 आ गया, 7 2 जा 14, ये आपका 6 आ गया, 60 हो गया, ये 7 8 जा 56, ये आपका 4 आ गया, 40 हो गया। अब जाएगा आपका 7 4 जा 7 5 जा 35, ये आपका 5 बचा। अब रिमाइंडर 5 बच गया, यानी कि ये डिजिट आपकी क्या होंगी, रिपीट होंगी। तो ये आपका हो गया 0.71425, ये आपकी डिजिट क्या होंगी, अब रिपीट होंगी। तो ये आपका रिपीटिंग डेसिमल हो गया, ध्यान रखिए, रिपीटिंग डेसिमल। दूसरा आपका है 9/11। अब 9/11 को क्या लिखेंगे, देखिए 9/11 क्या लिखेंगे, 9/11 को डिवाइड कर लीजिए, 11 से डिवाइड करेंगे 9 में तो करिए क्या आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट लग गया, 90 हो गया, 8 बार 88, 2 बचा, 20 हो गया, 11 बन जाए 11, फिर 9 बचा, 90 हो गया, फिर 11 8 जा 88, फिर 2 बचा, यानी कि अब आपका ये रिपीट होता रहेगा 8181। तो ये आपका आ गया 0.81, ऊपर बार का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमें इनके बीच 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो ये तो आपके रेशनल नंबर है क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं डिजिट, ये आपके रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हमने बताया था आपको कैसा होता है, वो आपका रेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर को हम P/Q, अब इनके बीच हमें 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, चलिए देखिए, ये 0.714285 है, ये 0.81 है। तो कोई भी 3 नंबर हमने बताए थे आप लिख दीजिए, जैसे कि 0.7214285 डॉट डॉट डॉट, ये आप देखिए इसी के बीच ही तो होगा, 0.142 और 0.81 के बीच होगा। तो ये आपका कैसा हो गया, इरेशनल हो गया। दूसरा आप कर लें 0.737341556 कुछ भी ले लीजिए, ये अभी आपका क्या होगा, इरेशनल हो गया, क्योंकि 2 रेशनल नंबर के बीच आप इनफाइनाइट इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकाल लेंगे 0.723141516 इनफाइनाइट, ये इस तरीके से आप 3 इरेशनल नंबर बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या है, 9 वाला क्वेश्चन है आपका, विच आर रेशनल और इरेशनल बताना है। फाइंड रेशनल और इरेशनल, आपको बताना है कि कौन सा रेशनल होगा और कौन सा इरेशनल होगा। तो पहला है आपका रूट में 23, तो हमने रूट में 23 आपका देखिए, तो ये आपका कैसा है, 23 आपका एक प्राइम नंबर है, रूट में है, तो ये आपका हो गया आपका इरेशनल नंबर, ध्यान रखिए, ये आपका क्या हो गया, इरेशनल। दूसरा है आपका रूट में 225, अब देखिए 225 आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको फैक्टर किए जा सकते हैं। तो जो हमने इसके फैक्टर किए तो क्या है, 15 इंटू 15, अब 15 इंटू 15 2 बार 15 आ गया, तो ये इसका 15 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई 15, जो कि ये, तो ये क्या हो गया आपका रेशनल नंबर हो गया, ध्यान रखिए, रूट में 225 आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 0.3796, तो देखिए यहाँ भी क्या है 0.37, ये आपको दिख रहा होगा, कोई रिपीटिंग नहीं है, कोई आपका नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये आपका हो गया, ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा, ध्यान रखिए। उसके बाद फोर्थ है आपका
478478 ये आपका। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका, आपने देखा यहाँ पे क्या है 478 और 478 आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब ये रिपीट हो रहा है तो ये आपका कौन सा है, रिपीटिंग डेसिमल हो गया, रिपीटिंग हो गया। लेकिन ये आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ये आपका रिपीटिंग हो गया। ठीक है, अब ये रिपीटिंग है और कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन आपका रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीट हो रहा है तो हमने बताया आपका नॉन, ये इधर नहीं, रिपीटिंग हो गया आपका। तो ये आपका हो गया कौन सा हो जाएगा, ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, इसलिए आपका ये रेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट है आपका 5 वाला, इधर देख लेते हैं। ये है आपका 1.1001 इस तरीके से ये आपका क्या है, ये आपका नंबर है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही है और ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, रिपीटिंग नहीं है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका इरेशनल हो गया, ध्यान रखिए, ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। चलिए एक एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। अगली एक्सरसाइज में हम बात करेंगे एक्सरसाइज इस 1.4 के बारे में। चलिए धन्यवाद।